हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने अपने भाई से कह दिया था कि वो यानली से शादी नहीं करेगा क्योंकि यानली किसी और को पसंद करती है। वो विंग के सामने मैरिज प्रपोजल रखेगा। शिचन हैरान हो गया था। वो पूछता है, वांगजी, तुम मास्टर वे को पसंद करने लग गई हो, है ना? वांगजी ने कुछ नहीं कहा तो शिचन कहता है, तुम्हें पूरा भरोसा है कि बाद में तुम राजकुमारी यानली के फेरोमोन से इफेक्ट नहीं हो गए और आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मास्टर वे राजकुमारी यानली के भाई हैं, तुम समझ रहे हो ना? अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम दोनों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें यकीन है कि मास्टर वे तुम्हारी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? वांगजी कहता है, ब्रदर, वेवशान मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे या ना करे ये उस पर है, लेकिन मैं राजकुमारी यानली से शादी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ विंग यानली और जियांगचेंग के साथ यानली के कमरे में बैठा हुआ था। यानली अंदर कमरे में रो रही थी और जिन जूशवान बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहा था। वो कहता है, यानली प्लीज़ एक बार दरवाज़ा तो खोलो, मेरी बात सुन लो। यानली ने कुछ भी नहीं कहा। विंग और जियांगचेंग दोनों हेल्पलेसली एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है, शिजिए दरवाज़ा खोल दीजिए ना, उससे एक बार बात तो कर लीजिए। फिर जंगशा भी कहता है, हाँ शिजिए एक बार सुन लो वो कहना क्या चाहता है। और वैसे भी आप खुद ही लान वांगजी से शादी नहीं करना चाहती हैं तो आपको इसकी बात सुन ही लेनी चाहिए। विंग ने जाकर दरवाज़ा खोला और जिन जूशवान अंदर आ गया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। यानली अभी भी बैठे बैठे रो रही थी। जिशवान उसके पास गया लेकिन यानली ने उसकी तरफ नहीं देखा। जिशवान उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वो कहता है, यानली प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। तुमने देखा था उस समय सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे क्या मालूम था कि लान वांगजी तुम्हारे सामने प्रपोजल रख लेगा। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि ये सारी गलती लान वांगजी की है? अगर उसने प्रपोजल रख भी दिया था तो क्या उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? तुम मेरी शिजे से प्यार करते हो, क्या उनकी शादी किसी से भी होने दोगे? जीशवान विंग की तरफ देखकर कहता है, राजकुमार वे ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय मैं क्या कहता? इस पर विंग कहता है, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती हो कि तुम लान वांगजी से डरते हो? जीशवान ने एक गहरी सांस ली। वो कहता है, राजकुमार वे लान वांगजी से हर कोई डरता है। जियांगचेंग कहता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो फिर तुम मेरे शिजिए के लायक ही नहीं हो। जिस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए बोल सके, वो मेरी शिजिए के लायक हो ही नहीं सकता है। जीशवान ने अपनी गर्दन झुका ली थी। वो यानली को देखकर कहता है, यानली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यानली उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अब जीशवान को भी डर लग रहा था कि यानली उसे सच में छोड़ देगी, क्या वो लान वांगजी से शादी कर लेगी। जियांगचेंग और विंग उसके चेहरे को देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को भी अच्छे से पता है कि चाहे ये बेवकूफ़ कितनी भी गलती करे, लेकिन उनकी शिजिए इससे ज़्यादा प्यार किसी से भी नहीं करेगी। यानली ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा। फिर वो जीशवान को देखकर कहती है, अब हम क्या करेंगे? मैं लान वांगजी से क्या कहूँगी? जीशवान उससे कहता है, करना क्या है, तुम उसे मना कर दो, वैसे भी लास्ट डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। विंग कहता है, मना कर देगी? मेरी शिजिए मना नहीं करेगी, बल्कि तुम जाओगे उसके पास और उसे बताओगे कि तुम मेरी शिजिए से प्यार करते हो और उनकी शादी लान वांगजी से नहीं होने दोगे। जीशवान उसे देखकर कहता है, राजकुमार वे मैं कैसे जा सकता हूँ? ये तो यानली को करना पड़ेगा। इस पर जंगशा भी कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारी एक गलती के लिए हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें दोबारा गलती करने देंगे। चुपचाप शिजिए के साथ जाओगे और उससे बात करोगे। और अगर तुम नहीं जा सकते हो ना तो रहने दो, मेरी शिजिए से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो उनके लिए लान वांगजी ही ठीक है। इस पर जीशवान कहता है, जियांगचेंग प्लीज़। फिर वो यानली को देखकर कहता है, आली ठीक है, तुम और मैं
साथ में जाकर उससे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते हैं, अभी कंपटीशन होने वाला है, तो पापा को मेरी वहाँ पर ज़रूरत होगी। इस पर यानली ने भी नोट किया। वो कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, बाद में जब हम लोग फ्री होंगे तब जाकर उससे बात करेंगे। इसके बाद जिन दुश्मन वहाँ से चला गया। यानली अपने दोनों भाइयों को देख रही थी। वो कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। इस पर वुइंग उसे हक करके कहता है शीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशियन, मुझे इस बात का डर लग रहा है। तुमने सुना था ना लानवांग जी ने क्या कहा, उसे किसी भी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस नहीं होते सिवाय मेरे। अगर उसने हम लोगों की बात नहीं मानी तो हम क्या करेंगे। वुइंग कहता है ऐसे कैसे नहीं मानेगा शीजिए, लास्ट डिसीजन आपका होगा, वो ज़रूर मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। फिर वो सोचकर कहता है वैसे ये उसकी कौन सी प्रॉब्लम है, इस चीज़ के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना और ना ही कहीं पर पढ़ा है। जियांग चेंग भी सोच में पड़ गया था। वुइंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम किसी को पसंद करते हो। वैसे वो है कैसी, क्या नाम था उसका, वेंचिंग। पहले तो तुम्हारा जवाब सुनकर मैं डर ही गया था कि तुम सच में किसी ओमेगा को खुद के लिए नहीं चुनोगे। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दिया, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जियांग चेंग ने उसकी तरफ ग्लेयर किया। वो कहता है चुप करो तुम, चुप करो तुम, मैं यहाँ किसी और बात को लेकर परेशान हूँ। तुम लोगों ने चिंगे जुन के बारे में सुना है ना। इस पर वुइंग कहता है चिंगे जुन कौन, ओह लानवांग जी के बाबा। जंगशा ने नोट किया। वो कहता है क्या होगा अगर सच में उसने शीजिए की बात नहीं मानी तो। वो भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह है, उसके बाबा ने उसकी माँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुम लोगों को लगता है कि वो शीजिए को जाने देगा। वुइंग अपनी आर्म्स को फोल्ड करके कहता है कैसे नहीं जाने देगा, शीजिए किसी और से प्यार करती है, ये बात जाने के बाद वो कैसे नहीं मानेगा, और नहीं माना ना तो उसे बता देंगे कि उस जैसे पत्थर से कौन शादी करना चाहेगा। वैसे भी उसका चेहरा देखा है, क्या फ़ायदा इतने हैंडसम फेस का जब उस पर कोई स्माइल ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है। उस जैसे इंसान के साथ जो भी रहेगा उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। जब उन्होंने शीजिए के सामने शादी का प्रपोजल रखा था मैं तो बहुत डर गया था। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी शीजिए उसके साथ कैसे रहेगी। वो अपनी शीजिए को देखकर कहता है शीजिए आप अपने डिसीजन से बिल्कुल भी पीछे मत होना। अगर वो मना भी करे ना तो उसके सामने बिल्कुल कह देना कि आप उससे शादी नहीं करोगे। उससे अच्छा तो वो जिनजूशवानी है, डरपोक है, लेकिन इंसान तो है, आपसे प्यार तो करेगा। वरना आप अगर अभी डर गई तो सेनापति लान के साथ आप फंस जाओगे। विंग की बात सुनकर यानली और भी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर जियांग चेंग कहता है विंग तुम शीजिए को डराओ मत, शीजिए आप उसके सामने जाना और उसे कह देना वो कुछ नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। चाहे कुछ भी हो वो इंसान अच्छा है। यानली ने नोट किया। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। एक सैनिक कहता है कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को बुलाया है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है शीजिए जियांग चेंग जल्दी चलो। और उसके बाद तीनों भाई बहन कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, सभी सेक्ट बैठे हुए थे। सभी सेक्ट के अल्फ़ा कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे। जब विंग ने ये चीज़ देखी तो उसका चेहरा उतर गया था। वो खुद में ही सोचता है कि कोई भी ओमेगा नहीं है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। उसने चारों तरफ देखा, सभी ओमेगा बिल्कुल सीट पर बैठे हुए थे जैसे कि वो सिर्फ देखने आए हों। विंग खुद से ही कहता है ये सब लोग ऐसे क्यों हैं कि इनमें थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं है। मैं इनकी तरह बैठा नहीं रह सकता, मैं तो पार्ट लूँगा। विंग यानली से कहता है शीजिए क्या पार्ट लेने वाले हो। इस पर यानली कहती है आशियन यहाँ पर ओमेगा पार्ट नहीं लेते हैं। इस पर विंग कहता है शीजिए प्लीज़ आप तो ऐसा मत कहिए। जंगशा उसे देखकर कहता है विंग ऐसा मत करो, शीजिए को जाने दो, अगर तुम्हें पार्ट लेना है तो तुम ले लो। इसके बाद विंग ने यानली को जाने दिया। यानली जाकर अपने पेरेंट्स के बगल में बैठ गई। मैडम यूँ कहती है आशियन कहाँ है। इस पर यानली कहती है माँ आप तो जानती है ना वो नहीं मानेगा। जियांग पेंगमियान मैडम यूँ से कहते हैं कोई बात नहीं महारानी, उसे रहने दीजिए। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, चमक उसकी आंखों से दिख रही थी। जंगशा ने भी उसे देखा, उसे पता है वो कितना भी रोकेगा लेकिन विंग उसकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए उसने कहा
जाओ और जिस कंपटीशन में तुम्हें पार्ट लेना है ले लो, अगर उन्होंने तुम्हें लेने दिया तो। इस पर विंग उसकी तरफ विंग करके कहता है कैसे नहीं लेने देंगे, और वो वहाँ से चला गया। जंगशा भी दूसरी तरफ चला गया। विंग स्माइल करके चारों तरफ देख रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। कहीं पर स्वॉर्ड कंपटीशन हो रहा था तो कहीं पर आर्चरी कंपटीशन हो रहा था। कुछ लोग नाइट हंट के कंपटीशन के लिए चले गए थे। विंग की नज़र आर्चरी कंपटीशन पर गई जहाँ पर सेनापति लान को उसने देखा। विंग इससे पहले कि अंदर जाता, 2 गार्ड्स ने उसे रोक लिया। विंग ने उनकी तरफ देखा। वो कहता है क्या हुआ? इस पर वो गार्ड्स कहते हैं राजकुमार माफ़ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ओमेगा नहीं आ सकते हैं। इस पर विंग मुंह बनाते हुए कहता है चुप करो तुम लोग, मुझे अंदर जाना है। लेकिन वो गार्ड्स विंग को नहीं जाने दे रहे थे। तभी जिन ग्वांगशान ऊपर से कहता है उसे जाने दो। जियांग फेंगमियान ने जिन ग्वांगशान से बात कर ली थी, उसे पता है कि विंग नहीं मानेगा, इसलिए उसने पहले ही बात कर ली थी। विंग ने अपनी फैमिली की तरफ देखा जिन्होंने उसकी तरफ नोट किया, तो विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके बाद वो अंदर गया और बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़ा हो गया। वहाँ पर वो अल्फ़ा भी थे जिन्होंने पिछली बार विंग को परेशान किया था। वो विंग को मोक करके कहते हैं अब ओमेगा भी अल्फ़ाओं के साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन विंग के पास भी जवाब तैयार था। वो कहता है क्यों नहीं, लगता है एक ओमेगा से हारने के बाद तुम्हारी दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। इस पर उस अल्फ़ा को गुस्सा आ गया। वो विंग की तरफ आने ही वाला था, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक लिया। इस पर विंग ने उसे एक मोकिंग स्माइल दी। तभी उसकी नज़र सेनापति लान पर गई, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े थे और उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। नहीं, उनके चेहरे पर इमोशन है। क्या वो गुस्सा है? विंग खुद में ही सोचता है ये सेनापति लान इतने गुस्से में क्यों है? अभी तो शिजी ने उसे कुछ बताया भी नहीं है। शिजी का जवाब इसे पता चलेगा तो ये क्या करेगा? विंग वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी ने फिर से यानली के फेरोमोन्स को महसूस किया और उसने यानली की तरफ देखा। वो खुद में ही सोचता है राजकुमारी यानली उतनी दूर बैठी हैं, तो मुझे उनके फेरोमोन्स की स्मेल यहाँ तक क्यों आ रही है? क्या मैं सच में उन्हें मना कर पाऊँगा? तभी कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हुई। सब ने अपनी अपनी बारी पर निशाना लगाया। जब विंग की बारी आई तो अल्फ़ा उससे फिर से मोक करने लगे। सब लोग विंग को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ये पहली बार है जो कोई ओमेगा अल्फ़ाओं के साथ कंपटीशन में पार्ट ले रहा है। लेकिन विंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। आर्चरी में वो परफेक्ट है। उसने बचपन से इस चीज़ की प्रैक्टिस करी है, लेकिन वो अल्फ़ा उसे अभी भी मोक किए जा रहे थे। उसका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग ने उनकी तरफ स्माइल किया। उसके बाद उसने अपने हाथ से एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया और उसे अपनी आंखों पर बांध दिया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। आपस में सब लोग बातें करने लग गए थे। ये ओमेगा क्या कर रहा है? ये अपनी आंखों को क्यों बंद कर रहा है? क्या ये इस तरीके से निशाना लगा पाएगा? पता नहीं। लेकिन जियांग फेंगमियान और उसकी फैमिली बिल्कुल शांत थी। उनके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। उन लोगों को विंग पर पूरा भरोसा है। जैसे ही विंग ने निशाना लगाया, हर जगह शांति हो गई थी। जो अल्फ़ा उसे अभी तक मोक कर रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया था और सभी दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी जियांग फैमिली ने विंग के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। तब जाकर सब लोग होश में आए। जो लोग अभी तक बातें बना रहे थे, अब वो विंग की तारीफ़ करने लगे। हमने सोचा नहीं था कि ओमेगा इतना अच्छा होगा। हाँ, उसका निशाना देखो, 5 के 5 तीर बिल्कुल निशाने पे लगाए हैं, वो भी बंद आंखों से। आज से पहले ऐसा तो किसी अल्फ़ा ने भी नहीं किया है। विंग ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और उसके बाद अपने निशाने को देखा। उसके चेहरे पर एक प्राउडी स्माइल थी। भीड़ में बैठा लेन चिरेन भी विंग को देख रहा था। ये लड़का इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? अपने अंकल को सोच में पड़ा देख शिचेन पूछता है, अंकल क्या हुआ? इस पर चिरेन कहता है, ये लड़का। इस पर शिचेन कहता है, ये जियांग फेंगमियान का अडॉप्टिव सन है, वेवुशियान। ये सुनकर चिरेन हैरान हो गया था। जियांग फेंगमियान का अडॉप्टिव सन, वेवुशियान, वे। चिरेन ने सरप्राइज में जियांग फेंगमियान की तरफ देखा, जो विंग को देखकर
प्राउडली स्माइल कर रहे थे। चिरन वुइंग को देखकर सोचता है, वे वुशियान, क्या ये वे चांगजे का बेटा है? सब लोग वुइंग की तारीफ़ कर रहे थे। वांगजी भी उसे देख रहा था। उसने तो वुइंग के स्किल्स को पहले ही देख लिया था, लेकिन अभी वुइंग के चेहरे पर जो स्माइल है उससे वो बिल्कुल मेस्मराइज हो गया था। वांगजी वुइंग को अभी इस तरीके से देख रहा था जैसे उसकी ब्यूटी से वो हिप्नोटाइज हो गया हो। वुइंग की नज़रें भी वांगजी से मिली। जब उसने नोटिस किया कि वांगजी उसे ही देख रहा है तो उसने उसकी तरफ फिर से वुइंग किया। आर्चरी कंपटीशन ख़त्म हो गया था। वुइंग दूसरे कंपटीशन की तरफ बढ़ रहा था। वो वांगजी के बगल से होकर गया। वांगजी जिसकी नज़र वुइंग पर ही थी, सडनली उसने कुछ महसूस किया। फेरोमोन्स, वही रोज़ सेंटेड फेरोमोन्स, इतने तेज़। क्या ये वुइंग से आ रहे हैं या वांगजी हेल्यूसिनेट कर रहा है? इससे पहले कि वांगजी वुइंग के पीछे जाता, उसे जिन जूशुआन ने रोक लिया। वो कहता है, सेनापति लान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं आपको कुछ समय ले सकता हूँ? इस पर वांगजी ने वुइंग की तरफ देखा जो कि स्वॉर्ड कंपटीशन की तरफ चला गया था। फिर उसने ज़िशुआन को देखकर नोट किया और वो ज़िशुआन के साथ आ गया। वांगजी, ज़िशुआन, यानली और जियांग चेंग एक कमरे में थे। तभी शिचेन भी वहाँ पर आ गया। वो कहता है, वांगजी, लेकिन जब उसने बाकी सब लोगों को देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज़ हो गया। वांगजी ने उसे अंदर आने का इशारा किया तो शिचेन भी वहाँ आकर बैठ गया। यानली अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी और वांगजी उसकी नर्वसनेस को समझ गया था। वांगजी कहता है, राजकुमारी जियांग, आपको जो कहना है आप कह सकती हैं। यानली ने जंगशा और ज़िशुआन की तरफ देखा। फिर वो वांगजी से कहती है, सेनापति लान, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं राजकुमार जिन को पसंद करती हूँ। सब लोग वांगजी के रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। शिचेन उसे देख रहा था। वो अभी भी अपने मन में सोच रहा है, वांगजी, ऐसा मत करो। मुश्किल से तो एक ओमेगा है जिसकी सेंट तुम्हें महसूस होती है। पता नहीं तुम खुद पर कंट्रोल रख भी पाओगे या नहीं। वांगजी को खामोश देखकर जिन जूशुआन कहता है, सेनापति लान, मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। मुझे कल दरबार में ही कह देना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वांगजी कुछ सोच रहा था। फिर वो उन लोगों से कहता है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस पर जियांग चेंग कहता है, सेनापति लान, आप जानते हैं हम क्या चाहते हैं। शिजी आपसे शादी नहीं कर सकती है। वो राजकुमार जिन को पसंद करती है, उन्हीं से शादी करेगी। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी वजह से मेरी शिजी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको उनके फेरोमोन्स महसूस होते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे। हम चाहते हैं कि आप खुद पर काबू रखें और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। वांगजी का चेहरा बिल्कुल कोल्ड हो गया था। शिजन को पता है कि अब वांगजी क्या कहेगा, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन ये क्या, शिजन ने जैसा एक्सपेक्ट किया था, वांगजी ने बिल्कुल भी वो जवाब नहीं दिया। वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, राजकुमारी यानली, आपको क्या लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा? यानली थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है, सेनापति लान, मैं ये चाहती हूँ। वांगजी कहता है, आप ये भी जानती हैं कि आपके अलावा मैं किसी और ओमेगा से शादी नहीं कर सकता हूँ। यानली सिर झुकाकर कहती है, मुझे पता है। फिर वो जूशुआन को देखकर कहता है, राजकुमार जिन, आप तो नॉर्मल अल्फा हैं, आपको कोई भी ओमेगा मिल जाएगा, लेकिन राजकुमारी यानली के अलावा मुझे किसी और के फेरोमोन्स महसूस नहीं होंगे। वांगजी की ऐसी बात सुनकर वो सब लोग परेशान हो गए थे। ज़िशुआन कहता है, सेनापति लान, आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर वांगजी कहता है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस रिश्ते के लिए मैं मना करूँगा? जंगशा ग्लेयर करके कहता है, तुमने कहा था कि लास्ट डिसीजन मेरी शिजिया का होगा और उनका डिसीजन है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? वांगजी ने जंगशा को देखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन यानली ने उसे रोक लिया। वो कहती है, सेनापति लान, प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांगजी रुक कर उनकी तरफ देखकर कहता है,
राजकुमारी, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपने कल देखा ना, कोई भी ओमेगा एक ऐसे अल्फा से शादी नहीं करना चाहता जिसे उनके फेरोमोन्स महसूस ना हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर जिशवान कहता है, सेनापति लान, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं, कल सब लोग शॉक हो गए थे, मीटिंग पूरी मैस हो गई थी, इसलिए वो सब कुछ हुआ। अभी भी बहुत से ओमेगा हैं जो आपसे शादी करने के लिए तैयार होंगे। आपकी सिर्फ एक कमी की वजह से कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। यानली भी आपसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, इसके अलावा दूसरी कोई वजह नहीं है। आखिर आप ही बताइए कि यानली आपके साथ कैसे खुश रहेगी जब वो मुझसे प्यार करती है। इस पर वांगजू उसकी तरफ देखकर कहता है, राजकुमार जिन, तो क्या आप मेरे लिए किसी ओमेगा को ढूंढ सकते हैं जो मुझसे शादी करेगा? ये सुनकर जीशुआन का चेहरा उतर गया था, साथ में शिचन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी ने कहा तो था कि वो विंग के लिए प्रपोजल रखेगा, तो फिर वो इतनी मैस क्रिएट क्यों कर रहा है? क्यों यानली को मना नहीं कर रहा? जियांग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो वांगजी से कहता है, लान वांगजी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर कल बात हुई थी, शिजिन नहीं चाहेंगी तो ये शादी नहीं होगी। वांगजी ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया जो कि जियांग चेंग को बता रहा था कि कैसे शादी नहीं होगी। फिर जियांग चेंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए हम ओमेगा ढूंढें? कहाँ से? यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। सेनापति लान के लिए वो ओमेगा कहाँ से ढूंढेंगे? सडनली यानली ने कुछ रियलाइज़ किया। उसने वांगजी की तरफ देखा। वो उससे कहती है, सेनापति लान, आप आशियान की बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर जीशुआन और जियांग चेंग दोनों ही शॉक हो गए थे। जंगशा कहता है, शिजिए, अब कहना क्या चाहती हैं? तभी वांगजी कहता है, राजकुमारी जियांग, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए अपने शादी का प्रस्ताव वापस ले लूँ और आप राजकुमार जिन से शादी कर सकें, तो अपने भाई को मनाइए, उससे कहिए कि उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये सेनापति लान क्या कह रहे हैं। जंगशा गुस्से में तमतमा रहा था और शिचिन बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। वांगजी, इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो? हम अच्छे से मास्टर वे से बात कर सकते हैं, तुम सब कुछ गड़बड़ क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर जंगशा इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने वांगजी के रोब्स को पकड़ लिया। वो कहता है, लान वांगजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ कहने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वांगजी का चेहरा बिल्कुल काम था। उसने जंगशा के हाथों से अपने रोब्स को छुड़ाया। वो कहता है, राजकुमार जियांग, गुस्से में अपने होश मत खोइए, जो मैंने कहा है वो कीजिए। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। कमरे में सब लोग बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हुआ, यहाँ तक कि शिचिन को भी। वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानता है। वांगजी सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस तरीके की हरकतें नहीं। बल्कि जब शिचिन ने उससे कहा था कि वो राजकुमारी यानली से शादी कर ले, अपने बारे में सोचे, तब भी वो यानली के बारे में सोच रहा था। तो अब ऐसा क्या हुआ जो सडनली उसने अपना माइंड बदल लिया, और वो भी इस तरीके से? वो विंग से बहुत अच्छे से बात कर सकते थे, उसे समझा सकते थे, विंग उसे समझ सकता था, लेकिन उसकी इस हरकत से तो विंग उससे और भी ज़्यादा नफरत करेगा। जियांग चेंग शिचिन को देखकर कहता है, कुल प्रमुख, ये आपका भाई क्या कर रहा है? लेकिन शिचिन के पास कोई भी जवाब नहीं था। वांगजी के जाने के बाद वो सब लोग वापस अपने कमरे में आए, जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। वो कंपटीशन से अभी अभी आया था और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की स्माइल भी थी। जैसे ही यानली, जीशुआन और जंगशा कमरे में आए, वो एक्साइटेड हो गया। वो कहता है, आप लोग कहाँ गए थे? जीशुआन कहता है, वांगजी से बात करने। उन लोगों के चेहरे उतर रखे थे। विंग कहता है, क्या कहा उसने? जीशुआन उसे बताने वाला था, लेकिन यानली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहती है, लान वांगजी नहीं माना। विंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, ऐसे कैसे नहीं माना? मैं उससे बात करूँगा। वो जाने ही वाला था, लेकिन यानली ने उसे रोक लिया।
हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।